Good morning, all of you. Good morning. आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। सर। यस सर। बोलो। तो स्टार्ट करते हैं, फिर पीछे का भी रिवाइज करेंगे थोड़ा, पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, प्रूव दैट del 2 FR इक्वल टू d2f over dr स्क्वायर प्लस 2/r df over dr, ये प्रूफ करना है। दूसरा है फाइंड FR सच दैट del 2 FR इक्वल टू 0, ये दो चीज प्रूफ करना है। तो इसको जो है आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा, केयरफुली आपको इसको देखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, सिंस del 2 FR को हम लिख सकते हैं del डॉट del FR, लिख सकते हैं कि नहीं? डेल ऑपरेटर को जो सेकंड मतलब दो बार ऑपरेट किया गया है डेल को, तो इसको डेल डॉट डेल FR लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो। यस सर। अब देखिए, एंड डेल एफ ओवर डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डेल एफ ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स, मतलब ऊपर और नीचे जो है क्या बोलते हैं, इसमें डी आर का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डी आर का डिवाइड कर दिया। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? डेल एफ ओवर डेल एक्स को, डेल एफ ओवर डेल एक्स को डेल एफ और डेल आर ओवर डेल एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। एक से मल्टीप्लाई किया, एक से डिवाइड किया, तो आपका डेल एक्स ओवर डेल आर इक्वल टू क्या होगा? बोलिए। इसकी वैल्यू जो डेल आर ओवर डेल एक्स है, इसकी वैल्यू एक्स बाई आर होगी। तो एक्स बाई आर होगी, तो ये कैसे होगा एक्स बाई आर? ये समझ में आता है सबको? बोलिए। तो देखिए, मैं बता देता हूँ। कैसे? सिंस वी नो दैट पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होता है, ये सबको पता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मॉड आर का जो मॉड लेंगे आर वेक्टर आर का, तो ये आर हो जाएगा सिंपल मैग्नीट्यूड टाइप में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। और इसको फिर डिफ्रेंशिएट किया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू पावर 1/2। वी हैव इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू partially with respect to x, then we get del r over del x, it will be equal to, this will be 1/2 x square plus y square plus z square whole के power 1/2 minus 1 into डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पार्शली विद रिस्पेक्ट टू इसके x का भी होगा, तो 2x हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 होल के पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू ए एक्स आ गया। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? वी हैव रिटन एज del r over del x, it will be equal to x over under root x square plus y square plus z square, ठीक है। ठीक है देवेंद्र,
देवेंद्र, यस सर। ठीक है ना? ये यस सर। इक्वेशन देखो समझ में आ जाएगा, इजी है। r इक्वल टू दिस पोजीशन वेक्टर, इसका मॉड ले लेंगे, फिर इसको पार्सली विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हो जाएगा x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू वेक्टर r होता है। ये ऊपर लिखा है ना, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हो जाएगा x ओवर, नहीं ये इसका इसके बराबर होगा वेक्टर, नहीं ये वाला मैग्नीट्यूड वाला, r इक्वल टू अंडर रूट है, ये है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी टोटली x ओवर r। ठीक, अब देखिए, अब हम जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल एफ आर इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू 1/r, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डेल एफ आर को ऐसे लिख सकते हैं 1/r। तो इसमें हमें क्या है कि वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुछ पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि डेल एफ आर की वैल्यू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले फंक्शन को वेक्टर r ओवर r डेल एफ ओवर डेल r लिख सकते हैं। फिर इसको और थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफिकेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर r इंटू एफ डैश आर ओवर आर, क्योंकि ये क्या है डिफरेंशिएशन है फंक्शन एफ का, तो इसको एफ डैश आर ओवर आर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए इस डेल टू एफ आर को डेल डॉट डेल एफ लिख सकते हैं। तो देखिए डेल एफ आर की वैल्यू जो है हमने निकाला है वेक्टर आर एफ डैश आर ओवर आर, ये निकाला है। तो डेल एफ आर की जगह पर ये वैल्यू हम रख देंगे, तो इसको रख देंगे, तो इसको हमने क्या किया वेक्टर आर और इसको ब्रैकेट में एफ डैश आर ओवर आर कर दिया, अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कि सिंस वी नो दैट एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला कि डेल डॉट वेक्टर ए एफ इक्वल टू एफ डेल डॉट ए प्लस डेल एफ डॉट ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे पीछे। ठीक है, तो इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये जो है आपका वैल्यू किसके बराबर है, ए और एफ, ए इसकी जो वैल्यू है आपका ये इसके बराबर है ना, ये वाला आर, और मतलब ए की जगह पर आर हो गया, एफ की जगह एफ डैश ओवर आर हो गया। ठीक, सेम वे ऐसे पुट कर दिया। अब ये ऊपर वाला जो फार्मूला है आपको इस पे अप्लाई करना है, तो देखिए इस पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश आर डेल डॉट आर। तो देखिए यही ना, एफ फंक्शन एफ हो गया डेल डॉट वेक्टर आर, मतलब ए है तो आर आर यहाँ पर है, तो देखिए डेल डॉट आर हो गया और फंक्शन एफ हो गया, एफ का मतलब एफ डैश ओवर आर। और सेम वे डेल एफ एक साथ होगा तो मेरा डेल एफ डैश आर ए हो गया, डॉट वेक्टर ए की जगह पर आर, ऐसे कर दो। एक इक्वेशन नंबर या एक्सप्रेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी, डेल एफ डैश आर की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो इसमें रखेंगे। तो देखिए डेल एफ डैश आर को हम लिख सकते हैं डेल एफ डैश आर के पावर -1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आर के पावर -1 ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको ऑपरेट करना है, फिर वही वाला फार्मूला उसी तरीके से देखिए, ये वाला डेल एफ डैश आर, तो पहले आर इनवर्स डेल एफ प्लस एफ डैश डेल आर इनवर्स। ठीक है, इसको इस फार्मूला होता है, दो फंक्शन अगर इसे डेल ऑपरेटर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया गया है कि आपका डेल एफ डैश की वैल्यू आप निकाले होंगे, डेल एफ डैश कहाँ पर है, डेल एफ डैश, हाँ
देखिए यहाँ पर निकाले है ना, ये वाला भी है, चाहे इधर लिख दो डेल एफ डैश, नहीं डेल एफ का निकालें, डेल एफ डैश का लगता है नहीं निकालें थे। कहाँ गया दिखाते हैं। ये पहले आप अप्लाई किए हैं तो डेल आपका हो गया, डेल टू है, सिंस वी नो दैट, ये फार्मूला होता है ये वाला, तो इसी के बेस पे इसको आपने किया है, तो कितना होगा एफ डैश आर डेल डॉट ए, ये तो मैंने बता चुका था, इस यहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो देखिए डेल डेल एफ डैश, तो डेल एफ डैश का वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर आर एफ डैश आर हो जाएगा, एफ डैश डेल आर इनवर्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वेक्टर आर आर के पावर क्यूब हो जाएगा। तो ये सही है, डेल आर इनवर्स की वैल्यू कितना है, वेक्टर आर ओवर आर क्यूब। ये समझ में आ रहा है, बोलो। ये तो डेल एफ डैश को हम आर डबल डैश आर कर दिए हैं, ठीक है, और ये आपका डेल आर इनवर्स, इसकी वैल्यू होगी वेक्टर आर ओवर आर क्यूब। कैसे होगा, कौन बताएगा, बोलिए। तो बोल नहीं रहा है। ये डेल आर आर के पावर -1 है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो कैसे हम निकालेंगे इसमें। इसको मैं बाद में बता दूंगा, यहाँ पर निकाला हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछा है, दिखा देता हूँ, देखता हूँ इधर कहीं। इसमें है कि इसके डेल टू वाला, इसमें नहीं, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, बोलो। ये जो लिखा है आपका वैल्यू, ये लिखा है ना डेल आर पावर -1, इसका कैसे निकालेंगे आप। एक्स की वैल्यू आपको तो पता ही है, देखो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। राजेश बताओ कैसे होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए वेक्टर आर होता है, ठीक है, ये आर होता है, वेक्टर आर इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना होगा, आर इक्वल टू मतलब इसका मान लेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, कहाँ गया, हमें निकालना है डेल आर इनवर्स का, ठीक है। तो ये इसका हम कैसे निकालेंगे डेल इनवर्स आर का,
तो देखिए इसको जो है अगर आप इस तरीके से करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर डेल ऑपरेटर लिखते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए डेल है, ये तो उल्टा है, इसमें मिलेगा ये नहीं मिल रहा है, उसका ऑपरेशन कौन सा था वाला है, जैसे डेल ऑपरेटर आर इनवर्स अगर लिखते हैं, इसका क्या मतलब हो, और इनवर्स R-1, यहाँ से अगर आप निकालेंगे वैल्यू, तो कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x² + y² + z², ठीक है, और उसके बाद ये डेल लेंगे, उसके साथ ऑपरेट करेंगे, तो आपका फाइनली जो रिजल्ट है इस तरीके से आ जाएगा। एफ डैश तो पहले से है, आर वेक्टर आर आ जाएगा, फिर उसके बाद r³ आएगा। ये वाला प्रूफ जो है ना आगे भी मैं किया हूँ, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लेगा। तो ये रिजल्ट आएगा डेल वेक्टर आर का, ठीक है। तो आप ये वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर आर अपॉन r³, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं, निकाल करके ट्राई कीजिए तब आपको पता चलेगा, ठीक है। राजेश, हेलो, बोलिए। यस सर। उसको आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, तो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आगे में मेरे में है, मैं बता दूंगा। तो देखिए ये आर इनवर्स डेल एफ डैश, इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वेक्टर आर एफ डबल डैश अपन आर हो जाएगा है, और इसकी ये हो गई, तो दोनों में से क्या करेंगे, वेक्टर आर कॉमन ले लेंगे, तो वेक्टर आर कॉमन लेंगे तो एफ डबल डैश ओवर आर स्क्वायर माइनस एफ डैश ओवर r³ ब्रैकेट क्लोज वेक्टर आर हो गया, ये एक्सप्रेशन नंबर 3। तो अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू हमें निकालनी है जैसे जैसे डेल वेक्टर ये आर है, ठीक है, डेल वेक्टर आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 3 आएगा। ये कैसे होगा कैसे होगा, देखिए वेक्टर आर इक्वल टू होता है xi + yj + zk, ये तो होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका डेल आर लेंगे, तो डेल आर लेंगे तो देखिए इसका डेल का वैल्यू क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल वाई, और xi yj jk है, तो इस सब पे ऑपरेट करेंगे तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स हो जाएगा, डेल वाई ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल जेड, क्योंकि आई जे के जो होता है आई के साथ आई रहेगा, वाई के साथ वाई, जे के साथ जे, के साथ के, और बाकी यूनिट जो होता है एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो इसलिए डेल डॉट वेक्टर आर इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, तो देखिए आपका जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू वहाँ पर 3 एफ डैश आर एफ डैश ओवर आर प्लस एफ डबल डैश आर स्क्वायर माइनस एफ डैश r³ क्या है, वेक्टर आर इंटू आर है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू को आप देखिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए आगे मिलेगा तो रखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या आपने किया, इसको इसके साथ ऑपरेट किया, तो ये आर डॉट आर वेक्टर आर कितना हो जाएगा, बोलिए। नहीं भूल रहे हैं, मतलब दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर। फिर देखिए इसमें क्या है, इसको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आर स्क्वायर का इस फैक्टर के अंदर, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर से ए आर कट जाएगा, तो एफ डबल डैश केवल बचेगा, यहाँ एफ डैश ओवर आर बचेगा। तो देखिए एफ डैश ओवर आर 3
एफ डैश ओवर आर ए है। तो ये 3 जानते हैं कहाँ से आया? देखिए यहाँ पर जो वैल्यू था पहला इक्वेशन कहाँ गया, ये वाला इसी में वो वैल्यू पुट किए थे हम लोग। एफ बाई आर डेल डॉट आर की वैल्यू जो 3 हमने बताया था आया है, और इसका वैल्यू डेल एफ डैश आर इसकी वैल्यू जो होता है हमने ये निकाला था, इसी में सब्स्टिट्यूट किया था। ये देखिए ये वाली पूरी वैल्यू, ठीक। तो वहीं पे हमने ये सब पुट किया था इक्वेशन नंबर क्या है आपका 2 में, तभी आपका ये इक्वेशन ऐसे बना। क्या बना है? ये वाला, ठीक है। उसी में तो डेल डॉट एफ डॉट वेक्टर आर की जो वैल्यू 3 ये वाला हो गया आपका एफ डैश ओवर आर, प्लस एफ डबल डैश ओवर आर स्क्वायर माइनस एफ डैश आर क्यूब आर इंटू आर। तो आर पहले से था उस एक्सप्रेशन में, तो इसलिए आर स्क्वायर हो गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एफ डैश ओवर आर प्लस एफ डबल डैश माइनस एफ डैश ओवर आर आ जाएगा। तो इसको और इसको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डबल डैश प्लस 2 अपन आर एफ डैश आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल 2 एफ को हम क्या लिख सकते हैं? d2f ओवर, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है, तो d2f ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2 ओवर आर डी एफ ओवर डी आर ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था, समझे? बोलिए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था आपको। तो देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, अलग अलग वैल्यू जो होती है सारी निकाल लेनी रहेगी। देखिए यहाँ से ये पहले एक्सप्रेशन से जो आपका जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा दिखने में है, लेकिन इसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। पहले तो ये एक्सप्रेशन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फिर डेल एफ ओवर डेल एक्स कर सकते हैं। तो इसमें डेल एफ ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू होती है आपका क्या हो जाएगा? डेल एफ ओवर डेल आर एक्स बाई आर हो जाएगा। ये एक्स बाई आर कैसे आएगा ये यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। वहाँ पर मैंने बता दिया, ये देखिए डेल आर ओवर डेल एक्स आपका इतना आ गया। फिर उसके बाद डेल एफ आर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है इतनी होती है, डेल एफ आर इक्वल टू वेक्टर आर ओवर इतना डेल एफ ओवर डेल आर हो जाएगा। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर एफ डैश ओवर आर लिख सकते हैं। डेल एफ ओवर डेल आर क्या है? ये डेरिवेटिव है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको एफ डैश के टर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो होता है डेल 2 एफ आर को हम क्या करते हैं? पहले तो डेल एफ था, तो अब इसको डेल 2 को हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल एफ आर। तो डेल एफ आर की वैल्यू जो आपने निकाली है वेक्टर आर एफ डैश आर ओवर आर, ये यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। पुट करने के बाद अब देखिए इसको दो मतलब एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये दोनों को वेक्टर इनटू एक मैग्नीट्यूड टाइप का ये फार्मूला होता है, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे डेल डॉट वेक्टर ए एफ फंक्शन एफ, ठीक है। इस पे इसका फार्मूला ये होता है, इस फार्मूले पर हमने उसकी वैल्यू रख दिया। तो रखने के बाद हमें ये वाला वैल्यू हमें मिल गया। तो आप इसमें क्या करेंगे? उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसे आपका डेल डॉट वेक्टर आर इसकी वैल्यू 3 होगी, और डेल एफ डैश आर इसकी वैल्यू हो जाएगी, आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाला था, तो फाइनली आपका कितना आया था? इक्वेशन नंबर 3 में रिप्रेजेंट किया, एफ डबल डैश ओवर आर स्क्वायर माइनस एफ डैश आर क्यूब वेक्टर आर हो गया। ये अब इस दो मतलब ए वैल्यू और वो जो आपको डेल डॉट आर की वैल्यू, दोनों उठा करके एक्सप्रेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद फिर आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा सेकंड में जो पुट करेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई मैंने किया है, आपको बताया भी है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये वाली वैल्यूज मिल जाए, डेल 2 एफ ओवर डी 2 एफ ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर डी एफ ओवर डी आर, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकेंड जो क्वेश्चन दिया है उसको कैसे लगाएंगे आप? देखिए इसमें दिया है
ये लिखा है कि फाइंड एफ आर को फाइंड करना है, जबकि डेल टू एफ आर इक्वल टू 0 दिया है। तो अभी हमने निकाला है डेल टू एफ आर इक्वल टू 0, मतलब डेल टू एफ आर इक्वल टू डी टू एफ ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2 अपान आर डी एफ ओवर डी आर। ये वैल्यू हमने निकाला है। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो इसको क्या करेंगे, हम वहाँ पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए डेल टू एफ आर इक्वल टू 0 एक गिवन है कंडीशन, और हमें डेल टू एफ आर की वैल्यू हमने निकाला क्या है, डी टू एफ ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2 अपन आर डी एफ ओवर डी आर इक्वल टू 0। तो इसको जब हम मतलब इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं, डी एफ डैश ओवर डी आर प्लस 2 अपन आर एफ डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो एफ डैश इक्वल टू सी ओवर आर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, उसमें और अच्छे से पढ़ा देंगे, हो जाएगा। फिर ये डी एफ ओवर डी आर हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ आर इक्वल टू बी प्लस ए अपान आर आ जाएगा। तो ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, इसके बाद तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ाना है, तो उसमें ये वाला बता देंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए छोटे छोटे सब रिलेशन है, इसको हमें लगाना है, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे। तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठते हो कि नहीं क्लास में, बोलिए। तुम लोग बैठते हो कि नहीं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, डेल टू आर की पावर n इक्वल टू एन एन प्लस 1 आर की पावर n माइनस 2, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। आपका डेल टू डेल आर के पावर n डेल टू आर के पावर 2 इक्वल टू 6 डेल टू 1 अपान आर इक्वल टू 0 डेल टू log r इक्वल टू 1 अपान आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद जी एफ कोई दो फंक्शन है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना। बताइए। तो आप सबसे पहले डेल टू आर के पावर n को प्रूफ करेंगे हम, और बाकी इनक्वलिटी जो है जितना भी दिया है मतलब एक्सप्रेशन सब प्रूफ हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसा कोई बात नहीं। तो r के पावर n, सबसे पहले r के पावर n की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो है अभी हमने निकाला था वहां पर, जैसे फंक्शन डेल टू एफ का जो फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू हमने निकाला था डेल टू एफ ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस 2 अपान आर डेल एफ ओवर डेल आर। ये हमने एक फार्मूला ये अभी डेवलप किया था, एक्सप्रेशन को प्रूफ किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये वाला जो है इसके ऊपर वाला, ये हमने प्रूफ किया था, ये वाला आ गया, ये वाला देखिए, इसको प्रूफ किया था ना, डेल टू एफ इक्वल टू, मतलब एफ के प्लेस पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो आपको डेल टू एफ ओवर डेल आर स्क्वायर 2 अपान आर डेल एफ ओवर डेल आर ऐसे हम लिख सकते हैं। तो एफ की जगह आर के पावर एन है, तो यहाँ पर एफ की जगह आर के पावर एन हम पुट करेंगे। देखो ये बात देखिए, आर की पावर एन, एफ की जगह आर की पावर एन पुट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले एक के साथ इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी आर ब्रैकेट आर के पावर एन, और बाहर क्या रहेगा, डी ओवर डी आर रहेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक मतलब एक डेरिवेटिव इसको लेंगे तो एन आर के पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतना आ जाएगा,
और ये जो है आपका ये वाला जो हो जाएगा 2/r d/dr r के पावर n, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो n r के पावर n-1 हो जाएगा। देखो d/dr r के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन n r के पावर n-1 हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट किया तो इतना हो गया। तो अब इसको फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो n क्या है, कांस्टेंट है, केवल r के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन हो जाएगा ये पावर आ जाएगा n-1 और n पहले से था और यहाँ एक घट जाता है तो r के पावर n-2 होगा। और ये वाली जो वैल्यू है 2/r n r के पावर n-1। ठीक ठीक है, बोलो। बोल नहीं रहा सब, कोई चुपचाप है। रोहित कुमार, रोहित ठीक है, रोहित है, मुकेश है, ये सब बोल ही नहीं रहे हैं। खान साहब हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे थोड़ा यस सर। हाँ, सर हाँ बोलो। नेटवर्क हाँ वो थोड़ा सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये डेल स्क्वायर आर एन लास्ट स्टेप में कैसे किए? कौन वाला? ये जो प्रूफ किए सर उसका सेकंड लास्ट स्टेप में कैसे किए? एन आर का पावर n-2 ब्रैकेट में n-1 + 2। अच्छा इस वाले को बोल रहे हो, ये यस वाला सर। ना। हाँ तो इसको एक बार Yes. डिफरेंशिएट करेंगे, पहले r के पावर 1 को इसको देखो दिखा देते हैं, बता देते हैं। इसको भी थोड़ा करके देखना, ठीक है। डेल r के पावर -1 वाला मैं उसको बता देता हूँ। यस सर। देखो ये कैसे है कि आपका जैसे आपका मान लीजिए ये वाला फंक्शन है तो यहाँ पर r के पावर n था, r के पावर क्या था n, ऐसे था, ठीक है ऐसे, और यहाँ पर r है, यही है ना। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम पहले इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये इसीलिए इसका आ जाएगा ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला अब ब्रैकेट में आ जाएगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे डेल r के पावर n ओवर डेल r, तो ये हो जाएगा n और r के पावर n-1 n-1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ब्रैकेट क्लोज ऐसे। जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा एन को कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है ना, ये n बाहर आ जाएगा। यस सर। फिर इसको जब डिफरेंस करोगे तो n-1 हो जाएगा, r के पावर फिर इसमें से एक और घटाओगे तो n-2। n-2। यस सर। तो आगे ऐसे समझ। करना पड़ेगा। तो देखिए ये आ गया ये वाला आपका, और फिर देखिए इसका भी आपने निकाल लिया तो ये आ गया nr। तो फिर क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, इस r को ऊपर ले जाएंगे तो ये देखिए बेस दोनों का सेम हो जाएगा, तो ये r पर n-1 है तो -1 एक और आ जाएगा तो n-2 हो जाएगा। देखिए r के पावर n-2 हो गया ना, इसको ऊपर ले जाएंगे इस वाले r को, और यहाँ पर n-1 r के पावर n-2 है तो इसमें से n r के पावर n-2 कॉमन ले लेंगे, इतना ये हो जाएगा n, यहाँ से बचेगा n -1, मतलब यहाँ से n-1 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, तो ऐसे हो गया। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा n+1, तो आपका आ गया del 2 r के पावर n इक्वल टू आपका हो जाएगा del 2 हो जाएगा n+1 r के पावर n-2। ये आपका पहला एक्सप्रेशन प्रूफ हो गया, ठीक है।
ये समझ में आ गया ना, पहला हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है आपसे कि डेल टू आर के पावर 2 बताया, तो डेल टू आर के पावर n आपका पता चल गया, तो n की जगह 2 रख देंगे, तो डेल टू आर के पावर 2 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जगह 2 हो जाएगा, तो 2 है, 2 + 1, और यहाँ से 2 माइनस, मतलब आर के पावर 2 - 2 हो जाएगा, तो ये आर के पावर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 ये 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 6 आ गया। ये ठीक है ये वाला? यस सर ठीक है। हाँ। अब इसी में पूछा है डेल टू 1/r की वैल्यू बताए, तो n की जगह -1 रख देंगे, तो जब n की जगह -1 रख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/r, ठीक है, -1, यहाँ पर -1 माइनस +1 हो जाएगा, फिर r पर -1 -2 हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब डेल टू 1/r = 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है, चौथा है, एक पांचवा भी है। चौथा है डेल टू log r पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, log r कैसे निकालेंगे? तो ये फार्मूला जो होता है आपको मैंने बताया था, डेल टू f ओवर डेल d2 स्क्वायर प्लस 2/r, यहाँ d ओवर dr रहेगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ रहेगा d ओवर dr रहेगा, ठीक है, तब log r रहेगा, तो log r का डिफरेंशिएशन 1/r हो गया, और 2/r पहले से है, और इसका log r का 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा -1/r स्क्वायर, तो इसको फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 2/r स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सर आपका यूट्यूब में सर वीडियो ऑन करते तो सर बीच बीच में मतलब वो कैसे बोले अजीब टाइप से होने लगता है, क्या होने लगता है? बीच बीच में रुक जाता है, ऐसे वाइट वाइट आ जाता है सर यूट्यूब में नहीं नहीं, आपका कब देखे आप थे? वीडियो। कल का? सर कल का? नहीं कल का नहीं, पहले का, नहीं पहले का। नहीं, पहले का 2 वीडियो बढ़िया नहीं है, पहली बात तो मोबाइल से बना था शुरू वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है ना कि जो पेन का यूज करते थे लिख करके, जैसे अभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उसमें भी थोड़ा गड़बड़ था, उसमें क्या है ना कि जो तुम लोग पेन यूज करते हो उसी से, अभी मैं एक स्पेशल टाइप का पेन यूज करता हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, जब यूज कर रहा हूँ एकदम क्लियर दिखेगा। देखो ये वाला अभी जो पढ़ रहे हो, ये वाला लिखावट कैसा है, साफ दिख रहा है ना? हाँ ये हाँ सर ये साफ दिखता है। साफ दिख रहा है, तो वो वाला जो था ना वो दूसरा पेन था, तब मुझे पता चला, तो फिर बाद में फिर इसका यूज करना शुरू किया, खरीद के लाया, समझे, इसीलिए उस वाले पेन में सर ना सेमेस्टर टू रिटर्न सर कब तक होगा सर, रिटर्न एग्जाम सेमेस्टर 2 का? नहीं अभी कुछ नहीं बाबू बताया गया, ठीक है, कुछ नहीं बताया गया, तो कैसे मैं बताऊं? एक्सपेक्टेड सर कि जुलाई तक में हो जाएगा, मतलब से अंदाजा सर आपका? नहीं जुलाई तक कैसे होगा यार, जुलाई तक कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा, अब मजाक थोड़ी न चल